नमस्कार साथियों, जी के भाई रोहित कुमार चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत है। मैं रोहितास कुमार यादव आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको विदित होगा कि आज हम बात करने वाले हैं, आपके सामने लिख भी रखा, आहड़ पे बात करने वाले। इससे पहले मैंने बात की थी कालीबंगा पे। कालीबंगा पे मात्र 12 या 14 मिनट का वीडियो है, बहुत ही अच्छा वीडियो है। और राजस्थान में के जितने भी एग्जाम है उससे बार एक भी क्वेश्चन जो पिछले आए हुए हैं ना तो है और ना आने वाली एग्जाम में जाएगा। तो आप जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देखना। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको कोई भी वीडियो अपलोड करें या कोई भी वीडियो हम यहाँ पे डालें वो आपको पूरी तरीके से मिल जाए। आज मैं बात करने वाला हूँ, बिल्कुल शॉर्ट वीडियो लेकर आया हूँ और आहड़ के बारे में। चीजों को कनेक्ट करेंगे, रटेंगे नहीं, समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमारे बहुत सारे यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखो, मैं बात करता हूँ आहड़ की। तो दोस्तों, यदि आहड़ सभ्यता की बात करूं तो आहड़ सभ्यता की यहाँ पे बात करेंगे। आहड़ सभ्यता और आहड़ के बारे में देखो, आहड़ कहाँ स्थित है। यदि मैं जिले की बात करूं तो जिला इसमें कौन सा आएगा दोस्तों? उदयपुर आएगा। जिला कौन सा आएगा इसमें? उदयपुर जिला आएगा। कि ये कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में स्थित है। अब बात आती है उसी तरीके से जिस तरीके से कालीबंगा कहाँ पे स्थित थी? हनुमानगढ़ में स्थित थी। नदी कौन सी थी? घग्गर। उसी तरीके से आहड़ यदि मैं बात करूं कौन सी नदी के किनारे है, तो आप ध्यान रखना दोस्तों, आयड़ नदी के किनारे है। आयड़ नदी के किनारे। ये आयड़ नदी कहाँ से निकलती है, तो आप ये भी ध्यान रखना, आयड़ नदी गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। और जो गोगुंदा की पहाड़ियां है, गोगुंदा की पहाड़ियां है, और ये गोगुंदा की पहाड़ियां कहाँ पे पाई जाती है दोस्तों? उदयपुर में है। और उदयपुर की गोगुंदा की पहाड़ियों से आयड़ नदी निकलती है। आयड़ नदी निकलने के बाद ये निकलती है, निकलने के बाद ये उदय सागर झील का निर्माण करती है। और उदय सागर झील का निर्माण करने के बाद, उदय सागर झील का निर्माण करती है। उदय सागर झील का निर्माण करने के बाद ये अपना नाम परिवर्तित किस नाम से करती है दोस्तों? बेडच नदी के नाम से। तो इसलिए ऑप्शन में क्या आ सकता है? या तो आयड़ आएगा या बेडच आएगा। ऑप्शन में दोनों नहीं आएंगे, या तो आयड़ आएगा या बेडच आएगा। ये निकलती किस नाम से है? आयड़ नदी के नाम से। और बाद में उदय सागर झील का निर्माण करती है। और फिर बाद में इस नदी का क्या नाम हो जाता है दोस्तों? बेडच नदी इस नदी का नाम हो जाता है। और यदि आयड भी नहीं आई, बेडच भी नहीं है, तो फिर आप ध्यान रखना ऑप्शन में फिर क्या आएगा दोस्तों? बनास नदी आएगा। फिर क्या आएगा? बनास नदी आएगा। ये इसकी हमने किसकी बात कर ली? रिवर की बात कर ली। और डिस्ट्रिक्ट के बारे में हमने यहाँ पे बात कर ली कि आहड़ जो सभ्यता है वो उदयपुर में स्थित है, आयड नदी के किनारे स्थित है। आयड नदी कहाँ से निकलती है? गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, जो कि उदयपुर में स्थित है। उदय सागर झील में गिरने के बाद इसी नदी का क्या नाम हो जाता है दोस्तों? बेडस नदी नाम हो जाता है। जिस नदी के किनारे कौन सी सभ्यता स्थित है? आहड़ सभ्यता स्थित है। अब देखो, यहीं पे यदि मैं पॉइंट की और बात करूं तो देखो, ये एक किससे सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। खोज सर्वप्रथम किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने क्या की थी दोस्तों? इसकी सर्वप्रथम खोज की थी। कब की थी खोज, ये भी आप ध्यान रखना, 1953 में की थी। 52 में किसकी की गई थी? कालीबंगा की बात कर ली थी हमने, अमलानंद घोष ने। यहाँ पे अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में की थी। यदि मैं बात करूं उत्खनन की, तो उत्खनन किसने किया था? स्टार्टिंग तो अक्षय कीर्ति व्यास ने ही किया था, और बाद में उत्खनन की श्रृंखला में यदि मैं बात करूं तो रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था उत्खनन। रतन चंद्र अग्रवाल ने, एच डी सांकलिया ने सांकलिया ने, इन्होंने क्या किया था? उत्खनन किया था। मैं याद करने का तरीका लास्ट में बताऊंगा, पहले आप चीजों को समझने की कोशिश करना, फिर देखना हम 2 मिनट में कैसे याद करते हैं, कैसे एक दूसरे से इनको जोड़ते हैं। यदि आहड़ की मैं बात करूं तो आहड़ के बारे में हमने बात कर ली, खोज की बात कर ली, उत्खनन की बात कर ली। इसके बाद देखो, ये कैसी सभ्यता थी? एक ग्रामीण सभ्यता थी। एक कैसी सभ्यता थी दोस्तों? ये ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता थी। अब एक बात बताओ, यहां से स्टोरी को कनेक्ट करते हुए चलेंगे हम। आहड़ से ही 3 चीजें याद हो गई। देखो, आहड़ में क्या आ रहा है? यदि आहड़ को इस तरीके से यदि लिखते हैं तो देखो क्या आ रहा है? 3 लग रहा है, तो इसका मतलब ऊ लग रहा है ना। तो स्थित कहाँ पे है दोस्तों? ये उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। यहीं पे देखो 3 लग रहा है, इसका मतलब इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की? कब की गई? 1953 में की गई। यहाँ पर भी 3 आ रहा है, यहाँ पर भी क्या आ रहा है?
वो आ रहा है, ठीक है। खोज किसने की? अमलानंद घोष ने। इसमें भी क्या आ रहा है देखो दोस्तों, मतलब ऐसे तीनों फॉर्मेट हमारे यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं। ये ग्रामीण सभ्यता है। ग्रामीण सभ्यता में हमेशा चलती किसकी है दोस्तों? पिता की चलती है, इसलिए समाज यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? यदि मैं समाज की बात करूँ तो समाज यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? पितृसत्तात्मक समाज हो जाएगा। कौन सा समाज हो जाएगा? पितृसत्तात्मक क्या हो जाएगा? समाज हो जाएगा। समाज की बात आई है, चलती हमेशा किसकी थी? यहाँ पे पिता की चलती थी, इसलिए समाज भी कौन सा हो जाएगा? पितृसत्तात्मक समाज हो जाएगा। अब ग्रामीण में क्या उठती है? बैल होते हैं ग्रामीण में, इसलिए बैल की जो मूर्ति मिली है, और जो मूर्ति कैसे मिली है? टेराकोटा। टेराकोटा मीन्स मिट्टी से बनी हुई मूर्ति मिली है। जो यहाँ पे मिली है बैल की मूर्ति, वो यहाँ पे मिली है। बैल कहाँ पे मिलती है? अक्सर गाँवों में मिलते हैं, हमारे को पता है। और बैलों से क्या होती है? कृषि होती है, इसलिए कृषि के साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं? आहड़ से मिले। गाँव में परिवार संयुक्त रहते हैं, इसलिए संयुक्त परिवार के भी साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं? यहीं पे मिले। गाँव में नाप तोल के लिए क्या पाया जाता है दोस्तों? बाट पाया जाता है। और आज भी आप बहुत सारे मतलब ग्रामीण परिवेश में बाट ही पाया जाता है। अब बाट ऐसे तो है नहीं कि सिर में मारने के काम आएगा। बाट किस काम आएगा? बाट जाहिर सी बात है तोलने के काम आएगा। इसलिए आहार एक कैसा केंद्र था दोस्तों? व्यापारिक केंद्र था। कैसा केंद्र था दोस्तों? व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। आप ये भी साथ साथ ध्यान रखना, यहाँ पे एक पत्थर पाया गया है, और पत्थर की यदि मैं बात करूं तो पत्थर कौन सा पाया गया है? लेपिस लाजुली पत्थर पाया गया है। और जो लेपिस लाजुली पत्थर है वो कौन सा पत्थर है दोस्तों? ग्रीन कलर का पत्थर है ये। और ये पत्थर कहाँ पे पाया जाता है? अफगानिस्तान में पाया जाता है। इसलिए ये आइडिया लगाया जा सकता है, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ के लोग जो कहाँ तक कनेक्ट थे? अफगानिस्तान तक कनेक्ट थे। बाट यहाँ पे यदि बाट मिलते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये एक कैसा केंद्र था? व्यापारिक केंद्र था। संयुक्त परिवार रहते थे, कृषि के साक्ष्य मिले। बैल की यहाँ पे क्या मिली है? एक मूर्ति मिली है। और यदि संयुक्त परिवार रहेगा तो अनाज भी रहेगा, और जो अनाज रखते थे ये उन्हें क्या कहा जाता है? गोरे या कोटे कहा गया। संयुक्त परिवार और अनाज रखने के जो बर्तन थे या जो भी अनाज रखा जाता था जहाँ पे, उन्हें क्या कहा गया? गोरे। गोरे या कोटे कहा गया, या कोटे कहा गया। आप ये भी ध्यान रखना। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे आपके यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुए होंगे। यहाँ पे एक मग पाया गया है, एक पात्र मिला है, एक जल पात्र मिला है, और वो बिना हत्थे के मिला है। और बिना हत्थे का जल पात्र यदि मिला है तो वो कहाँ पे मिला है? बिना हत्थे का जल पात्र ईरान की सभ्यता में मिला है। इसलिए यहाँ के लोग कहाँ से कनेक्टेड थे? ईरान से भी कनेक्टेड थे। आप ये भी ध्यान रखना कि यहाँ के जो लोग थे ईरान से कनेक्टेड थे। लेपिस लाजुली ग्रीन कलर का पत्थर मिला है जो कि अफगानिस्तान में पाया जाता था। ये भी ध्यान रखना। गांव में है, गांव में जाहिर सी बात है दोस्तों, यदि बैल चलेगा, कच्चे रास्ते होते हैं गांव में, तो यदि कच्चे रास्ते होंगे और यदि बैल चलेगा तो इसका जो नाम है वो क्या भी कहा जाता है? इसे इस धूल कोट भी कहा जाता है। वैसे इसे ताम्रवती भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो तांबे के सर्वाधिक यदि साक्ष्य मिले वो यहीं पे मिले हैं। इसे आगाटपुर भी कहा गया है, और इसका अन्य नाम जो है वो क्या है दोस्तों? आगाटपुर भी इसे कहा गया है, धूल कोट भी इसे कहा गया है। तो आप ये भी ध्यान रखना। मुझे उम्मीद है कि आपका बहुत सारा यहाँ पे कंटेंट क्लियर हुआ होगा। याद करने की स्टाइल यही है कि एक ग्रामीण व्यवस्था है, ग्रामीण में हमेशा तोलने के लिए बाट पाए जाते हैं। बाट पाए गए, इसका मतलब है नापने तोलने के लिए काम लेते थे। और एक व्यापारिक केंद्र था। गांव में बैल होते हैं, कृषि के साक्ष्य मिले हैं। संयुक्त परिवार पाए जाते हैं गांव में, इसलिए अनाज अनाज के जो रखने के स्थान थे उन्हें क्या कहा गया? गोरे या कोटे कहा गया। एक व्यापारिक केंद्र था। लेपिस लाजुली पत्थर मिला है, और एक ग्रीन कलर का पत्थर है। ऐसा ही ग्रीन कलर का पत्थर जो मिला है वो कहाँ पे मिला है? अफगानिस्तान में मिला है। और बिना हत्थे का जलपात्र में मिला है। यही जलपात्र कहाँ पे मिला है? ईरानी सभ्यता में भी मिला है। इसलिए ये अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ के जो लोग थे वो कहाँ से कनेक्टेड थे? ईरान की सभ्यता से भी कनेक्टेड थे। और ये खुद यहाँ पे एक सिक्का मिला है, और उस सिक्के की यदि मैं बात करूं तो एक तरफ तो क्या है उस सिक्के के? अपोलो का चित्र है, अपोलो देवता का चित्र है, अपोलो देवता का चित्र है। और दूसरी तरफ की बात करूं, दूसरी तरफ क्या है? तो दूसरी तरफ है उस सिक्के का त्रिशूल। दूसरी तरफ क्या है दोस्तों? उस सिक्के के त्रिशूल है। तो आप इस प्रकार से ये भी ध्यान रखना। एक बार 2 मिनट में दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं, और रिवीजन की श्रृंखला में एक बार दोबारा से देखो आप आराम से। जितने भी एविडेंस मिले आड़ के बारे में, जितने भी क्वेश्चन है वो यहाँ पे हमारे कंप्लीट होते हैं। देखो
नेक्स्ट यहाँ पे सबसे पहले बात की थी हमने आहड़ की। आहड़ की बात करूँ तो जिला कौन सा हो गया दोस्तों, उदयपुर हो गया। आयड नदी के किनारे, आयड नदी घोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है उदयपुर से, उदय सागर झील में गिरने के बाद अपना नाम परिवर्तित कर लेती है बेडस नदी, या बनास आएगा। अक्षय कीर्ति व्यास, तीनों ही ऑप्शन में आए तो आयड करना है, लेकिन तीनों नहीं आएंगे, या तो आयड आएगा या बेडच आएगा, इनमें से एक ही आएगा। अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी खोज की थी 1953 में। उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल, एच डी साकलिया। ये ग्रामीण सभ्यता है। ग्रामीण सभ्यता में हमेशा चलती किसकी है दोस्तों, पिता की चलती है। ये याद रखने का जो तरीका है वो मैंने बता ही दिया आपको। बेल पाए जाते हैं गाँव में, कच्ची रोडें पाई जाती है तो धूल उठेगी, इसलिए इसे धूलकोट भी कहा जाता है, आगाठपुर भी कहा जाता है। तांबे के सर्वाधिक साक्ष्य मिले इसलिए इसे ताम्रवती सभ्यता भी कहा जाता है। बेल मिला है, बेल को कृषि में यूज करते थे, कृषि के साक्ष्य मिले। संयुक्त परिवार पाए जाते थे, संयुक्त परिवार पाए जाएंगे तो अनाज पाए, अनाज रखेंगे खाने के लिए। अनाज का जो रखने का स्थान था वो क्या है, गोरे और कोटे कहा गया। और एक बाट पाए गए थे यहाँ पे, जो बाट थे, बाट इसका मतलब क्या यूज करते थे, तोलने के, इसलिए कि एक व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। लेपिस लाजुली पत्थर मिला है जो कि अफगानिस्तान में पाया गया है, इसका मतलब ये लोग कहाँ से कनेक्टेड थे दोस्तों, अफगानिस्तान से कनेक्टेड थे। बिना हत्थे का जल पात्र मिला है जो कि ये हमारे को दर्शाता है कि यहाँ के जो लोग थे वो ईरान की सभ्यता से क्या थे, कनेक्टेड थे या संबंध थे। अपोलो देवता, एक सिक्का मिला जिसके एक तरफ अपोलो देवता है और त्रिशूल, इसका मतलब ये क्या है, इनकी पूजा किया करते थे। मुझे उम्मीद है कि ये जो शॉर्ट वीडियो है आहड़ के बारे में वो आपको पूरा पसंद आया होगा, बहुत सारा मैक्सिमम कंटेंट आपको सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम, और यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सभी को जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।